आज अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मिलेंगे पीएम मोदी। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे व्हाइट हाउस में होगी मुलाकात। कई अहम मसलों पर अमेरिकी सदर के साथ बातचीत करेंगे पीएम मोदी। दोनों लीडरों के बीच करीब 1 घंटे तक होगी मुलाकात। बाइडेन के साथ वार्ता खत्म होने के बाद क्वेड की मीटिंग में भी शिरकत करेंगे वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी। व्हाइट हाउस में हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा गौर व खौज। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस से मिले पीएम मोदी। कोविड संकट के दौरान हिंदुस्तान की मदद करने के लिए बाइडेन इंतजामिया को पीएम मोदी ने कहा थैंक्स। पीएम मोदी ने कहा कि बेहद चैलेंज से भरपूर वक्त में बाइडेन और कमला हैरिस ने संभाली अमेरिका की कमान। दोनों मुल्कों के बीच पुल का काम करेगा बाइडेन इंतजामिया। पीएम ने जमहूरिया उसूलों की हिफाजत के लिए अमेरिका का अदा किया शुक्रिया। कहा भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया में जमहूरियत के लिए करेंगे काम। कमला हैरिस को पीएम मोदी ने दुनिया भर के लिए बताया मुतासिरकुन। भारत दौरे पर आने की भी दी दावत। भारत अमेरिका के बीच बाहमी ताउन बढ़ाने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। कहा जीवंत और मजबूत ताल्लुकात के साथ जुड़े हैं दोनों मुल्कों के लोग। कोरोना काल में हिंदुस्तान के काबिले 27 कदम पर कमला हैरिस ने जताई खुशी। कहा हिंदुस्तान में रोज 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगना फख्र की बात। पीएम से मुलाकात के दौरान कमला हैरिस ने वैक्सीन प्रोग्राम पर भी दिया बयान। कहा पहली लहर में हिंदुस्तान ने दुनिया को दी वैक्सीन, दूसरी लहर में हिंदुस्तान की दुनिया भर के मुल्कों ने की मदद। वॉशिंगटन में ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन से भी मिले पीएम मोदी। दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात को और बढ़ाने को हुई चर्चा। स्कॉट मॉरिसन के साथ पीएम मोदी ने इक्तिसादी ताल्लुकात को लेकर की चर्चा। आज क्वेड सम्मेलन के दौरान भी मिलेंगे हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के वजीर-ए-आजम। वॉशिंगटन डीसी में जापान के वजीर-ए-आजम योशिहिदे सुगा से मिले पीएम मोदी। नमस्ते कर सुगा ने पीएम मोदी का किया इस्तकबाल। वॉशिंगटन के होटल द विलार्ड में हुई मोदी और सुगा की मुलाकात। हिंद और जापान के बीच दो तरफा ताल्लुकात को लेकर बातचीत। यूएस दौरे के पहले दिन 5 ग्लोबल सीईओ से पीएम मोदी ने की मुलाकात। सबसे पहले पीएम मोदी से मिले क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो। पीएम मोदी और क्वालकॉम के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सीईओ ने हिंदुस्तान में 5G के शोबे में काम करने की ख्वाहिश जाहिर की। वॉशिंगटन में एडोब के चेयरमैन शांतनु नारायण ने भी की पीएम मोदी से मुलाकात। टेक्नोलॉजी समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वॉशिंगटन में पीएम मोदी ने फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमार से की मुलाकात। हिंदुस्तान के रिन्यूएबल एनर्जी के मुद्दे पर चर्चा। सीईओ ने सोलर पावर को लेकर स्कीमों को शेयर किया। दरअंदाज ड्रैगन की एक और करतूत का इंकशाफ। सितंबर महीने में 60 बार लांघी ताइवान की सरहद। चीन की लिबरेशन पीपल्स आर्मी ने लांघी ताइवान की सरहद। चीनी मीडिया के हवाले से खबर। ताइवान की हवाई सिक्योरिटी लांघकर चीनी फौज ने दिखाई हेकड़ी। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के जनरल का बड़ा बयान। कहा अफगानिस्तान में बदअमनी से पूरी दुनिया को खतरा। अमेरिका पर भी हमले कर सकते हैं शिद्दत पसंद। एफबीआई के बॉस क्रिस्टोफर रे ने कहा तालिबान के इख्तिदार में आते ही 2 दहाई पहले जैसे हो गए हालात। दहशतगर्दी का खतरा और बढ़ा। यूएनजी को खिताब करने का तालिबान का ख्वाब चूर। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और पाकिस्तान की चाल नाकाम।
हिंदुस्तान की मुखालफत के बाद चीन, पाकिस्तान और तालिबान के अरमानों पर फिरा पानी। यूएन में फिलहाल पिछली गनी सरकार का ही है नुमाइंदा। टेरर प्लानिंग पर खुफिया एजेंसियों को मिली अहम जानकारी। जराये के मुताबिक त्योहारों में होने वाली भीड़ भाड़ दहशतगर्दों के निशाने पर। एससीओ की मुश्तरका जंगी मश्क में सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने की शिरकत। रूस के ऑर्नेबर्ग में शंघाई मुआविन मुल्कों की तरफ से की गई थी जंगी मश्क। ऑरेनबर्ग में एससीओ मुमालिक के आर्मी चीफ से भी मिले जनरल बिपिन रावत। 13 सितंबर से शुरू हुई है 2 हफ्तों की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। हिंदुस्तान के भी 200 जांबाज शामिल। जंग के मैदान में चीन, पाकिस्तान को हिंदुस्तान का सख्त इंतबाह। जल्द ही 118 अर्जुन MK-18 टैंक खरीदेगी हिंदुस्तान हुकूमत। 7,523 करोड़ की कीमत से हैवी व्हीकल फैक्ट्री में तैयार होंगे 118 अर्जुन। चीन और पाकिस्तान के खटारा टैंकों को सख्त टक्कर देगा अर्जुन का नया वर्जन। चीन और पाकिस्तान की सरहदों पर अर्जुन MK-1A को तैनात करने की तैयारी। पाकिस्तान के वजीर खारजा महमूद कुरैशी ने OIC की मीटिंग में उठाया जम्मू कश्मीर का मुद्दा। तुर्की और सऊदी अरब के वजीर खारजा भी हुए शामिल। पीओके में हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है पाकिस्तान। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पीओके के टेरर कैंप में 200 से 300 दहशतगर्दों के होने की खबर। अफगानिस्तान में सीजफायर के बाद दहशतगर्दों को पीओके भेज रहा है पाकिस्तान। LOC के रास्ते कसीर तादाद में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश। जम्मू कश्मीर के उरी में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के 3 दहशतगर्दों को किया ढेर। उरी में मारे गए दहशतगर्दों के पास से गोला बारूद और हथियारों का जखीरा बरामद। 5 AK-47, 70 ग्रेनेड और 8 पिस्टल बरामद। दहशतगर्दों पर फौज का बयान। कहा पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर में घुसना चाहते थे। दहशतगर्दों के पास से पाकिस्तानी रुपए भी मिले। उरी में मारे गए दहशतगर्दों पर फौज का बयान। कहा 6 दहशतगर्दों की खबर मिली थी। 3 और दहशतगर्दों की तलाश अब भी जारी। कश्मीर में दरअंदाजी पर मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर का बयान। कहा दहशतगर्दों पर कार्रवाई जारी रहेगी। कामयाब ऑपरेशन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद। पंजाब को दहलाने की दहशतगर्दाना साजिश नाकाम। तरन तारन से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। मोगा के रहने वाले हैं तीनों दहशतगर्द। मगरबी बंगाल की आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने बरामद किया हथियारों का जखीरा। रूटीन चेकिंग के दौरान 25 पिस्टल हुई बरामद। 1 मुलजिम गिरफ्तार। मोहन नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई ने शुरू की जांच। मामले में सीबीआई ने दर्ज की FIR। सीबीआई की 5 रुकनी टीम कर रही है जांच। मोहन नरेंद्र गिरी की पुरस्कार मौत के मामले में बड़ा इंकशाफ। 20 सितंबर को नरेंद्र गिरी को 35 लोगों ने किया था फोन। आखिरी दिन नरेंद्र गिरी की 2 बिल्डर से हुई थी बातचीत। नरेंद्र गिरी को फोन करने वालों से SIT करेगी पूछताछ। वजीर दाखिला अमित शाह से मिलेगा संतों का वफद। नरेंद्र गिरी की मुश्तबा मौत के मामले में 5 अक्टूबर को अमित शाह से मिलेंगे साधु संत। संत समाज अमित शाह से जांच की निगरानी की मांग करेंगे। नरेंद्र गिरी से जुड़े दस्तावेज भी दिखाने की तैयारी। महान नरेंद्र गिरी मौत मामले में गिरफ्तार आनंद गिरी को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया। आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को भी सख्त सिक्योरिटी में रखा गया। सिक्योरिटी के चलते तीनों को अलग अलग बैरक में रखा गया। तीनों बैरक में CCTV से की जा रही है निगरानी। नैनी सेंट्रल जेल की सिक्योरिटी बढ़ाई गई।
ऑफिस में तोड़फोड़ को लेकर ओवैसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखा खत, हिफाजत बढ़ाने का मुतालबा किया। असदुद्दीन ओवैसी ने खत लिखकर कहा, पूरे मामले की जांच के लिए विशेष अधिकार समिति के पास भेजा जाए। पसमानदा तबके की जात की मर्दमशुमारी के मुद्दे पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना मौकिफ, कहा पसमानदा तबके की जात की मर्दमशुमारी इंतजामी तौर पर मुश्किल। कोर्ट में मरकजी हुकूमत ने कहा 2021 की जात की मर्दमशुमारी में ओबीसी तबके की अलग से गिनती करने की हिदायत ना दी जाए। स्वामित्व योजना के तहत 200 ड्रोन खरीदेगा हिंदुस्तान। साल 2024 तक मुल्क के 6,62,000 गांवों की मैपिंग और सर्वे का काम पूरा करने का हदफ। प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन में मदद करेंगे ड्रोन। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस ड्रोन की खरीदारी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने जारी किए टेंडर। असम के दरांग में गैर कानूनी तजावुजात हटाने के दौरान बड़ा बवाल, मकामी लोगों और पुलिस के बीच पुरतशद्दुद झड़प, 2 लोगों की मौत, 9 पुलिस एहलकार जख्मी। मगरबी बंगाल के भवानीपुर में ममता बनर्जी ने जैन मंदिर में की पूजा, इलेक्शन से पहले भगवान की पनाह में दीदी। बंगाल में भवानीपुर बायपोल में ममता बनर्जी ने झोंकी पूरी ताकत, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, यहां कई तबके के लोग रहते हैं एक साथ, इस सीट से 6 बार जीत चुकी हूं इंतखाब। ममता बनर्जी ने कहा, भवानीपुर में एक बार फिर तारीख खुद को दोहराएगी, बीजेपी मेरे खिलाफ करेगी धनबल का इस्तेमाल, नंदीग्राम में भी रची थी साजिश। पंजाब कैबिनेट साजी को लेकर कवायद तेज, राहुल गांधी से पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की मुलाकात, केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से भी मिले चन्नी। पंजाब के कपूरथला में नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किया भांगड़ा, स्टेज पर जाकर कलाकारों के साथ जमकर किया डांस। कपूरथला में एक तकरीब में शामिल होने पहुंचे थे सीएम चन्नी, कलाकारों को भांगड़ा करता देख खुद पर नहीं रख पाए काबू, जमकर मिलाया कदम ताल। धनबाद जज केस में सीबीआई का बड़ा खुलासा, जानबूझकर ऑटो वाले ने जज को मारी थी टक्कर, झारखंड हाईकोर्ट में सीबीआई का खुलासा। झारखंड हाईकोर्ट में सीबीआई का दावा, जज हत्या मामले में जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी, कोर्ट ने पूरे मामले पर किया तशवीश का इजहार। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्मोक टावर की टेस्टिंग पूरी, 1 अक्टूबर से पूरी क्षमता के साथ करेगा काम, पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्मोक टावर का शुरू किया था ट्रायल। अलीगढ़ में शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा 2017 में अगर हमारे साथ समाजवादी पार्टी ने किया होता इत्तेहाद तो 3 रियासतों में होती समाजवादी पार्टी सरकार, 2022 में सेकुलर पार्टियां करेंगी उलटफेर। अखिलेश इत्तेहाद के लिए बेताब शिवपाल, समाजवादी पार्टी को बताया तरजीह, सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी को हराने का अज़्म। शिवपाल से इत्तेहाद के सवाल पर कन्नी काटते दिखे अखिलेश यादव, कहा सभी इलाकाई जमातों के साथ मिलकर काम करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, बोले गड्ढा मुक्त सड़क के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद, फिर भी सड़कों की हालत जस की तस। गोरखपुर में महंत दिग्विजयनाथ के मुजस्समे की सीएम योगी ने की नकाब कुशाई, मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान भी हुए शामिल। लखनऊ में सीएम हाउस पर बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग, सीएम योगी की मौजूदगी में तबादला ख्याल, राधा मोहन सिंह, अनुराग ठाकुर समेत कई सीनियर लीडर रहे मौजूद। अगले महीने उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे वजीर दाखिला अमित शाह, घसियारी कल्याण योजना को करेंगे लॉन्च, इंतखाबी तैयारियों पर भी करेंगे मीटिंग। बांदा जेल में कैद मुख्तार अंसारी ने जताया अपनी जान को खतरा, कोर्ट में पेशी के दौरान कहा खाने में मुझे दिया जा सकता है जहर। यूपी के कानपुर में दबंगों ने एक दुकान में घुसकर नौजवान से की मारपीट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात।
यूपी के मथुरा में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुई मारपीट। वृंदावन में अकीदतमंदों और दुकानदार के बीच चले लात घूंसे। फिरोजाबाद से दर्शन करने आए थे श्रद्धालु। यूपी के महाराजगंज में शराब के नशे में एक शख्स ने खातून के साथ की रेप की कोशिश। मुलजिम पर टूट पड़े लोग। यूपी के ललितपुर में कलयुगी बेटे का चेहरा आया सामने। जमीन अपने नाम कराने को लेकर बुजुर्ग मां को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के सहारनपुर में शराबियों ने बुजुर्ग दंपत्ति को किया आग के हवाले। गांव वालों ने मुलजिमों को पकड़कर पेड़ से बांधा। जमकर की पिटाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इंटर स्टेट चोर गैंग को किया गिरफ्तार। 3 शातिर चोरों के पास से 7 बाइक और नकली कागजात बरामद। यूपी के सीतापुर में साइकिल चोरी के इल्जाम में मिली तालिबानी सजा। लोगों ने खंबे से बांधकर मुलजिम नौजवान को पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के रामपुर में जाल फाड़कर भाग गया मगरमच्छ। गंगा घाट पर गांव वालों ने मछली पकड़ने के लिए लगा रखा था जाल। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के कन्नौज में प्रधान और उसके गुर्गों ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। लाठी डंडों से की पिटाई। मुतासिर ने तरक्याती कामों में बदउनवानी का लगाया था इल्जाम। उत्तराखंड के रामनगर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास रिजॉर्ट में चल रहा था सेक्स रैकेट। 5 खवातीन के साथ 2 लड़के गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में नाबालिग लड़की से रेप के बाद कत्ल का मामला। पॉक्सो कोर्ट ने कसूरवारों को सुनाई फांसी की सजा। 50,000 का जुर्माना भी लगाया। इंदौर में चला नगर निगम का बुलडोजर। कनाडिया इलाके में गैर कानूनी मैरिज गार्डन के खिलाफ कार्रवाई। मौके पर मौजूद रहा भारी पुलिस दस्ता।